हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए द होम मिनिस्टर को और बेल का बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्वागत करती हूं आपका मेरे इस चैनल द होम मिनिस्टर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रगड़ा पैटीज की रेसिपी। एकदम ठेले वाली चाट आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की टिक्की। एकदम कुरकुरी करारी टिक्की बनाएंगे हम। ये देखिए दोस्तों, टिक्की का कलर देख सकते हैं आप, एकदम क्रिस्पी सिकी हुई है। तो इसके लिए मैंने कुछ उबले हुए आलू ले लिए हैं, करीबन 7 से 8 उबले हुए आलू लिए हैं। अब इसे हम अच्छे से मैश करेंगे। तो मैं यहाँ पर पोटैटो मैशर का यूज कर रही हूँ और इसे बिल्कुल बारीक मैश कर लीजिए। और ये देखिए, सारे आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, साथ ही स्वाद अनुसार नमक भी मिला लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ, तो ये भुना हुआ जीरा का पाउडर है, ये स्प्रिंकल कर लेंगे। और इसे क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें मिला रही हूँ चावल का आटा। तो 2-3 चम्मच चावल का आटा डाल लीजिए और बस इसे हाथों से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जिस तरह हम आटा वगैरह गूंथते हैं, बस वैसे ही इसे अच्छे से गूंथ लीजिए। और ये हमारा डो बनकर रेडी है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। अगर आपको मॉइस्चर ज़्यादा लग रहा है तो इसे 2-3 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। और अब देखिए, इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। इसे मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ, तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लिया है। और ये देखिए, थोड़ा सा आलू का आटा लेकर इसे इस तरह से रोल करते हुए हम टिक्की का शेप देंगे। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखी और एकदम पतली टिक्कियाँ भी नहीं बनाई है। आपको जितनी बड़ी टिक्कियाँ चाहिए उसी हिसाब से आटा लीजिए। थोड़ा सा इसे सूखे चावल आटे में लपेट लीजिए और फिर इसे ऑयल में रखकर हम सेक लेंगे। एक तरफ से एकदम गोल्डन होने दीजिए। तो लो मीडियम फ्लेम पर इसे हम 2-3 मिनट के लिए सिकने देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे पलट रही हूँ और आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। बस इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही 2-3 मिनट तक अच्छे से सिकने देना है आपको और फिर इसे पलटना है। दूसरी तरफ से भी हम इसे गोल्डन होने तक सेक लेंगे। और ये देखिए, दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से सिक गई है। अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। आपको इसे हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेकना है। और ये हमारी आलू की टिक्की बनकर रेडी हो गई है। अब हम बना लेते हैं रगड़ा। तो रगड़ा बनाने के लिए कुकर में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल लिया है। तेल जब हल्का गर्म हो जाए तो उसमें एक बारीक कटी हुई प्याज मिला लीजिए। साथ ही यहाँ पर एक हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक को मैं बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। ऑयल में इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। तो प्याज को हल्का सा सुनहरा होने दीजिए। और ये देखिए, प्याज अब थोड़ी सी सिक चुकी है। तो अब हम इसमें मिला लेंगे टमाटर। 1 टमाटर को बारीक चॉप करके डाला है। साथ ही थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे। हल्दी पाउडर मिलाएंगे, लाल मिर्च पाउडर भी डाल लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जीरा पाउडर डाल रही हूँ। गरम मसाला मिलाएंगे और मैं इसमें ये थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ। काले नमक से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो थोड़ा सा आप काला नमक भी मिलाइए। बस अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लेना है और इसे थोड़ी देर के लिए भून लेना है। अब मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो इसमें मैं ये भीगे हुए मटर, ये पीली वाली मटर ली है मैंने, इसे रात भर भिगो के रखा था। और इसके साथ में एक आलू को भी डाल रही हूँ। तो एक आलू को छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इसे अब हम मसाले में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और थोड़ा देर भूनने के बाद अब इसमें मिलाएंगे पानी। तो 2-3 गिलास आप पानी डाल लीजिए। और बस अब हमें कुकर को बंद कर लेना है और इसमें 6 से 7 सीटी आने देना है। तो ये मैंने कुकर को बंद कर लिया है और इसे अब हम 6-7 सीटी आने तक पकने देंगे। कुकर का प्रेशर निकल चुका है। तो चलिए रगड़ा को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से पक चुका है रगड़ा। आप इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी देख सकते हैं। तो हम इसे पोटैटो मैशर से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैश करने से मटर और आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और इसका पानी भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और ये हमारा मटर का रगड़ा या फिर मटर की घुगनी भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ये हमारा रगड़ा भी बन गया है।
और जो हम चाट में चटनियाँ यूज़ करते हैं, तीखी वाली और खट्टी मीठी इमली की चटनी, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो अब हम इसे सर्व करने के लिए रेडी करते हैं। तो एक प्लेट में हम पहले डालेंगे टिक्कियाँ। तो ये मैंने 2 आलू टिक्की रख ली है। इसके ऊपर डाल लेंगे अब थोड़ा सा मटर का रगड़ा। अब इसमें डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो आपको जितनी पसंद है ये उतनी मिला लीजिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चटनी डाल ली है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम दही भी डालेंगे। तो ये मैं 2 चम्मच दही मिला रही हूँ। साथ ही इसमें थोड़ा सा तीखा चटपटा फ्लेवर देने के लिए हम ये हरे धनिया की तीखी चटनी डालेंगे। आपको ये चटनी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोनों ही चटनी बनाने में बहुत आसान है, तो आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। ऊपर से थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। हल्का सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर लेंगे। थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर भी डालेंगे। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक भी छिड़क रही हूँ। अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल कर लीजिए। और बारीक वाली सेव डालकर अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे। और ये हमारी चटपटी रगड़ा पैटीज बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। और आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।